नमो भगवती मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूं भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, एक बहुत बड़ा रहस्य से आप सबको अवगत कराने वाला हूं। एक ऐसा रहस्य जिसको जानने के बाद आप सभी साधनाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी सिद्धि के क्षेत्र में ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा रहस्य कोई भी नहीं बताएगा आप सबको। आप सब साधनाएं कर रहे हैं, शक्तियों की साधनाएं कर रहे हैं, परंतु उसमें भी आप असफल हो रहे हैं। करने के बाद भी आपके जीवन में परेशानियां आ रही है। इसका कारण क्या है? कभी जानने की कोशिश की आप सबने? कभी आत्म मंथन करने की कोशिश की आप सबने? कभी आत्मचिंतन करने की कोशिश की? नहीं की ना आप सबने। इसीलिए तो साधक का जीवन बर्बाद है। उसे यह ज्ञात नहीं है कि हमें किस शक्ति की साधना करनी चाहिए और इस कलयुग में, इस कली काल में कौन सी शक्तियां जागृत है और कौन सी शक्तियां निद्रित अवस्था में रहती है। ये साधकों को ज्ञान ही नहीं है। हम साधनाओं पे साधना करते जा रहे हैं और अपने जीवन को परेशानियों से भरते जा रहे हैं। आपके जीवन में अधिकतर परेशानियां इसीलिए है कि आप सभी ने शक्तियों को कभी समझा नहीं। आप सबको ज्ञात नहीं कि कौन सी शक्तियां जागृत रहती है, कौन सी शक्तियां निद्रित अवस्था में रहती है। कभी आप सब ने इसको जानने की कोशिश नहीं की। आज मैं आप सबको इसी रहस्य के बारे में बताऊंगा और उससे पहले मैं आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भगवती कृपा आप सब पर बनी रहे। नवरात्रि के समय में आप सभी माँ भगवती की साधना तो कर ही रहे हैं, परंतु क्या आप सबको ज्ञात है कि माँ भगवती दुर्गा, जिनको विश्व की अधिष्ठात्री कहा जाता है, वे इस कलयुग में निद्रित अवस्था में रहती है। जब माँ दुर्गा निद्रित अवस्था में रहती है तो उसकी सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है आप सबको? आप उसके मंत्रों का जाप करते हैं, जब करते समय आप ये सोचते कि आपको उसकी सिद्धि प्राप्त हो। जब करते जा रहे हैं, आपके जप से भगवती की निद्रा भंग हो रही है और निद्रा भंग होने से सिद्धि की हानि होती है। तो आज मैं इन्हीं शक्तियों के बारे में बताऊंगा कि कलिकाल में कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो जागृत अवस्था में रहती है, कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो निद्रित अवस्था में रहती है। ध्यान से सुनना और समझना, उसके बाद साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना और निर्णय लेना आपने किस शक्ति की साधना करनी है। एक तो हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि कलहु चंडी विनायको, कि कलयुग में चंडी और गणेश जागृत रहते हैं। और हमारे तंत्र ग्रंथों में कहा है कि कलिकाल में भैरव तथा कालिका देवी सदा जागते रहते हैं। और कलिकाल में महाविद्या तारा, त्रिपुर सुंदरी, धनदा, छिन्नमस्ता, माँ मतंगी, बगलामुखी, त्वरिता, अन्नपूर्णा, बागवादिनी, महिषग्नि, विशालाक्षी, तारणी, भुवनेश्वरी, धूमावती, भैरवी, पतंगिरा प्रभृति दुर्गा काम्बरी निद्रित अवस्था में रहती है। जब मात्र से इनकी निद्रा भंग हो जाती है, निद्रा भंग होने से ही सिद्धि की हानि होती है। इनका जप पूजन करने से उत्तरोत्तर क्षति होती है। आप सबने देखा होगा कि व्यक्ति निवारण मंत्र की साधना करता है और उसकी साधना करने के बाद ही उसके जीवन में अत्यधिक परेशानी आना शुरू हो जाती है। व्यक्ति बगलामुखी साधना करता है, बगलामुखी साधना करने के बाद उसके जीवन में अत्यधिक परेशानी आना शुरू हो जाती है। व्यक्ति प्रतंगिरा साधना करता है, प्रतंगिरा साधना करने के बाद उसके जीवन में परेशानियां आना शुरू हो जाती है। उसी तरह से तारा साधना करने के बाद भी व्यक्ति का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। कारण क्या? कारण यही है कि ये शक्तियां निद्रित अवस्था में रहती है। आप सभी अपने मंत्र जाप से इनकी निद्रा को भंग कर रहे हैं। और आप सभी जानते हैं, अगर कोई निद्रित अवस्था में होता है और आप जबरदस्ती उसको नींद से जगाने की कोशिश करते हैं, उसकी निद्रा को भंग करने की कोशिश करते हैं, तो वो व्यक्ति गुस्सा हो जाता है। जब वो व्यक्ति गुस्सा हो जाता है तो आपको क्षति जरूर पहुंचाएगा। ये बात सत्य है, इस बात को समझना, तभी आप साधना क्षेत्र में सही निर्णय ले पाओगे। कलयुग में हनुमान जी, भैरव जी, माँ काली, गणेश जी और चंडी, ये कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनको
करने से आपको सिद्धियों की प्राप्ति होगी और कलिकाल में ये जागृत रहती है। वीर जो होते हैं वे भी कलिकाल में जागृत रहते हैं। ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जो कलिकाल में जागृत अवस्था में रहती है और ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जो कलिकाल में निद्रित अवस्था में रहती है। इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप सिद्धियों को प्राप्त कर पाएंगे। आप सभी को बहुत आश्चर्य हो रहा होगा कि गुरुजी कह रहे हैं कि ये शक्तियां निद्रित अवस्था में रहती है, हमने इनका इतना मंत्र जाप कर लिया है। आप स्वयं देखो, आपने इतना ज्यादा मंत्र जाप भगवती का कर लिया, इतना ज्यादा मंत्र जाप भुवनेश्वरी का कर लिया, इतना ज्यादा मंत्र जाप आपने मातंगी का कर लिया, इतना ज्यादा मंत्र जाप आपने बगलामुखी का कर लिया, इतना ज्यादा मंत्र जाप आपने प्रतंगीरा का कर लिया, इतना ज्यादा मंत्र जाप आपने धूमावती का कर लिया, इतना ज्यादा मंत्र जाप आपने शाकंभरी माता का कर लिया, इतना ज्यादा मंत्र जाप आपने तारा का कर लिया, फिर भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, फिर भी आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो पा रही, फिर भी आपके जीवन में परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। अब प्रश्न यहां पर यह उठता है कि इन शक्तियों को सिद्ध कैसे करें, इनको नींद से कैसे जगाएं। देखो, अगर आपको निद्रित अवस्था वाली शक्तियों को सिद्ध करना है तो आपको गुरु के सानिध्य में जाना पड़ेगा। गुरु ही वो तरीका बताएगा, वो मार्ग दिखाएगा जिनसे इन शक्तियों को नींद से जगाया जाएगा और नींद से जागने के बाद ये शक्ति क्रोधित ना हो और आप पर प्रसन्न हो और आपको सिद्धियां प्रदान करे, आपके जीवन की परेशानियों को दूर करें। केवल गुरु ही इन शक्तियों को नींद से जगा सकता है, इनकी निद्रा को भंग कर सकता है और गुरु कृपा से ही ये शक्तियां सिद्ध होती है। इसके लिए आपको गुरु से दीक्षा लेनी पड़ेगी और उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण विधान आता है, गुप्त विधान होता है इन शक्तियों को नींद से जगाने का, उस विधान को आपको करना पड़ता है। उसके बाद आप इनकी साधना कर सकते हैं। ये बात स्वयं मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे तंत्र ग्रंथ हमें बता रहे हैं। कंकाल मालिनी तंत्र पढ़ लो आप, उसमें पूर्ण रूप से विवरण दिया गया है इसका। स्वयं भगवान शिव अपने मुख से कह रहे हैं कि कलिकाल में ये शक्तियां निद्रित अवस्था में रहती है और भैरव और कालिका सदा कलिकाल में जागते रहते हैं। और आपने देखा होगा कि आज के समय में भैरव और काली के साधक अत्यधिक है। हर कोई अपने जीवन में काली को सिद्ध करना चाहता है और सभी काली की साधना की ओर अग्रसर है। कारण क्योंकि जल्दी सिद्ध होती है, कलिकाल में जागृत है तो सिद्ध भी जल्दी होगी। बताने को तो बहुत कुछ है परंतु वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप सब इतनी लंबी वीडियो को नहीं देख पाते। आज के लिए बस इतना ही। आगे भी इनके बारे में आप सबको मैं जानकारी दूंगा और आप सबकी नवरात्रि की साधना सफल हो, ऐसे में मां भगवती के चरणों में मंगल कामना करता हूं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए नमो भगवती।